हेलो एवरीवन, आप सभी यूपी एसएससी के वीडियो के एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आप सभी के लिए सूचना। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी एसएससी वीडियो एग्जामिनेशन 2018 वाला जो आपके पास हुआ है 2023 में, उसके बाद इतने समय के बाद रिज़ल्ट आपका पब्लिश हुआ भी। जैसा कि मैंने देखिए जो भी चीज़ें अभी तक आपसे बताई हैं, अगर आप हमारी पिछली वीडियो में देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर के, तो मैंने जो कट ऑफ बताई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसी के आसपास कट ऑफ रही, पूरी सेम कट ऑफ। खाली 1-2 नंबर का डिफरेंस हुआ जो मैं साफ कर रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और मैंने ये भी कहा था कि आपका रिजल्ट जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है, कभी भी जारी किया सकता है। मैंने परसों की डेट में, यानी कि आप लोगों को पहले ही बता दिया था, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि भाई 22 तारीख को ही आपका जो है पब्लिश हो चुका है, सॉरी 21 तारीख को, है ना। जब मैंने बताया था सुबह टाइम, मॉर्निंग टाइम में, और उसके पहले भी मैंने 2 दिन पहले ही बताया था। और लगातार देखिए कोई भी चीज़ें आप तक अपडेट देते हैं तो आपको सही जानकारी हमेशा हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो एग्जामिनेशन जब इतने सालों बाद हुआ, उसके बाद जो फाइनली इतना बड़ा जो यहाँ पर चेंज देखने को मिला है रिजल्ट आउट होने के बाद, कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट्स भी आ रहे थे कि भाई इतने ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं, यानी कि 220 मार्क्स होने के बावजूद भी उन कह रहे हैं कि भाई मेरा जो है डीवी के लिए भी सिलेक्शन नहीं हुआ। आखिरकार नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है ये हुआ कैसे, इतना ज़्यादा जो है डिक्रीज कैसे हो सकता है, इसमें कौन से शिफ्ट में क्या रहा नॉर्मलाइजेशन, ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको भाई सारी चीज़ें बताऊँगा कि जो चीज़ें अभी तक देखोगे कि सेकेंड शिफ्ट की बात करें 26-27 जो भी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो आप अगर देखोगे 27 तारीख वालों भी यही चीज़ें जो है बार बार बात कर रहे हैं कि ऐसा होगा, ठीक है ना। तो 27 की जो मॉर्निंग की शिफ्ट है इसको लेकर के जो सारी बात कर रहे हैं कि ऐसा इसमें नॉर्मलाइजेशन का जो डिक्रीज होना चाहिए, तो लेकिन अदर शिफ्टों की बात करें तो उसमें भी यही हाल है। ये वो भी कह रहे हैं कि हमारे भी नंबर नहीं बढ़े, हमारे भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आखिरकार हुआ तो कौन सी शिफ्ट में फ़ायदा हुआ ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सभी शिफ्टों में ऐसा ही लग रहा है। सभी शिफ्टों वाले भी ऐसा ही स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारे भी सिलेक्शन नहीं हुए, हमारे इतने मार्क्स हैं। मान लीजिए एक शिफ्ट के लिए नॉर्मलाइजेशन डिफरेंट डालता है, लेकिन सभी में ये प्रभाव पड़ेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने मार्क्स होने के बावजूद भी लोगों के 214 के मार्क्स हैं, 210, 215, ठीक है। इसके अलावा 220 वाले तक मार्क्स तक का भी यहाँ पर कि नामो निशान नहीं भाई, ठीक है, कि डीवी के लिए उनको सेलेक्ट जो है आखिरकार क्या होगा। आखिर नॉमिनेशन हुआ कैसे भाई, इतने मार्क्स थे, इनका नॉमिनेशन इतना हुआ कि जो आके डिक्रीज हो गया, क्योंकि फाइनल कट ऑफ इतना नहीं जा पाएगी भाई। 220 होना एक सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन लोगों सभी कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो चलिए डीवी के लिए हम शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, लेकिन फाइनल के लिए क्या करेंगे, फाइनल के लिए कैसे हम जो है आगे बढ़ने वाले हैं। इतना ज़्यादा डिफरेंस हुआ है। आखिर ये नॉर्मलाइजेशन इन्होंने किस प्रकार से फंडा अपनाया है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको सबसे पहले जो मैंने पिछली बार कट ऑफ बताई थी उसको मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार। और एक बात यहाँ पर आप क्लियर समझ सकते हैं कि आखिर इस प्रकार से जो चीज़ें हुई हैं, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस बार की जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है, देखिए जो मैंने बताया वो सामने है, भले ही मैं जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई वो सही बात अलग है ना। क्योंकि मैं आपको सही बता दूं, क्योंकि मेरा भी इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। मेरा भी इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया भाई, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। मैं डीवी के लिए तो चला जाऊंगा मैं भी, लेकिन फाइनल नहीं हो पाएगा। इतना ज़्यादा जो है डिक्रीजमेंट देखने को मिला है कि हद हो गई भाई। अगर मान 6 नंबर भी हम सोचते हैं, अगर 20 मार्क्स हैं, ठीक है, अगर हम बात करते कितना भी क्वेश्चन का पकड़ देखने को होगा, 3 क्वेश्चन अगर वो होते हैं, अगर 6 मार्क्स का डिफरेंस होता है, फिर भी तो उनका होना चाहिए था। लेकिन फिर भी होने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। डीवी देने वाले दे ले लेंगे, लेकिन फाइनल में दिक्कत होगी। क्योंकि आप देखो कि देखिए जो रिजर्व कैटेगरी की बात करें 202 कट ऑफ यहाँ पर डीवी की लगी हुई है, और एससी कैंडिडेट्स के लिए 186 मार्क्स हैं। और आप देखो अनुसूचित जाति की बात करें एसटी के लिए तो 160 मार्क्स हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो मैंने बताई भाई अपने अकॉर्डिंग, वो चीज़ मैं आपके सामने में छिपाने वाला बात नहीं करता कि मैंने यही इतनी ही कट ऑफ बताई थी, तो ये मेरे पास ये काम नहीं है, ठीक है। जो क्लियर है वो जो मैंने बताया था वही बताऊँगा। 2018 कट ऑफ मैंने यह कहा था, और 205 से लेकर 207 के बीच मैंने बताई थी। ओबीसी की बात करें 200 लेकर 204 के बीच मैंने बताया था। एससी की बात करें तो 179 से लेकर के 82 के बीच कहा था, और एसटी की बात करें 160 से लेकर के 165। देखिए जो चीज़ें सामने वही बता रहा। मैंने कहा था इसके आसपास ही रहने वाली है, 3 से 4 नंबर का फर्क हो सकता है। मैंने हमेशा यही कहा था, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि हमेशा मैंने एक चीज़ों का एनालाइज किया, हमेशा करने के बाद ही बताया, जो कि आपके सामने प्रूफ रख रहा हूँ। ये मैंने हर एक वीडियो में आपकी कट ऑफ बताई है, जो मैंने ब्लैक कलर से आपको दिख रहा होगा साइड में, है ना।
यहाँ पर। तो कुल मिला के मैं ये चीज़ें जो है हमेशा आप सभी को बताता था, हर एक वीडियो में यही कट ऑफ बताता था। आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, वीडियो वाली, मैंने सब में यही कट ऑफ बताई। तो आप देखो डिफरेंस कितना हुआ। देखिए जो चीज़ें मैंने कही वो कभी गलत नहीं करता। 205 207 के बीच है, जैसे कि यूआर की कट ऑफ कितनी गई, 202 गई। ओबीसी की बात करें, ओबीसी को मैंने 200 से लेकर 204 की भी बताई, जो कि 202 इनकी भी रख दिया इन्होंने। ठीक है, मैंने एससी की जो कट ऑफ बताई 179 से लेकर के 82 के बीच बताई, जो कि यहाँ पर 186 यहाँ पर गई है एचसी की कट ऑफ। ठीक है, तो इतना ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, यानी कि आप मैंने साफ साफ आपके सामने लिखा हुआ है। 160 से लेकर के एसटी की मैंने बताई थी, 160 इनका भी कट ऑफ गई, 160 से लेकर के 165 मैंने कहा था। ठीक है, मैंने एवरेज लेकर के चाहा था, कितनी भी मैक्सिमम जाएगी तो इतनी जाएगी, कितनी भी मिनिमम जाएगी तो इतनी जाएगी, इसलिए मैंने दो तरीके से यहाँ पर कट ऑफ लिखी थी। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें हमने हमेशा बताते हैं वो क्लियर बताते हैं। मैंने रिजल्ट के लिए आप सभी को कहा था कि रिजल्ट के लिए परेशान बिल्कुल मत होइए, आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा बहुत जल्द, 2-3 दिन के अंदर। भाई उन्होंने जारी ही कर दिया, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप सभी तक पहुंचाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब आगे होगा क्या, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे आप लोग देख ही लिया होगा आपने, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब आगे क्या करें। ठीक है, हमारे इतने मार्क्स पर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमें क्या रुख करना चाहिए। हालांकि ये भर्ती 2018 से 2024 आ चुकी है, तो इतने समय ऐसे भी बिता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक मैं कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर शिफ्टों का पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि कई तरीके से एनालाइज करने का कोशिश किया गया, लेकिन इसमें ये पता नहीं चल पा रहा किन शिफ्ट को फ़ायदा हुआ, क्योंकि किसी प्रकार से कोई पता नहीं चल रहा है। सभी शिफ्ट में कोई ना कोई ऐसा कैंडिडेट है जिनका कहना ये है कि हमारे इतने नंबर होने के बावजूद भी उनका नहीं होगा, पूरा साफ कह हमारा नहीं होगा, वो साफ कह रहे हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि अभी करना क्या चाहिए। देखिए, एक तो पता है कि भाई कोर्ट पे भी जाना चाहिए कि आखिरकार इसकी जांच करें, किस प्रकार से इन्होंने किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया, किसी प्रकार से कोई किसी को पता नहीं चल पाया कि इतना ज़्यादा जो है डिफरेंट जो है, सबसे अलग देखा जाए तो सबसे हट के कट ऑफ कैसे नॉर्मलाइजेशन किया गया कि इतनी इस प्रकार से कट ऑफ बनी है। ठीक है, तो ये फंडा जो है किसी को अभी तक जो है देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो एक तो कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं, जहाँ तक देखिए मेरी भर्ती को लेकर के किसी प्रकार से वो नहीं कि फंसाना ही जाए। ठीक है ना, मैंने पहले से ही आपको लेकर सपोर्ट किया है जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं भी एक्सपेरेंट्स हूँ, एस्पेरेंट्स होने से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के बात करें तो हर एक तरीके से कोई ना कोई दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि बता दूँ मेरा 224 मार्क्स है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि यहाँ पर सिलेक्शन होने के नाते जो भी मुझे लगता है कि मेरा भी नहीं होगा, ये चीज़ें हैं, है ना। अगर हो जाता है ठीक है, कोई बात नहीं, बट ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अब आगे यही सॉल्यूशंस है। इसके अलावा आप जो है लगातार कंडक्ट कर सकते हो वहाँ पर आयोग जा करके, ठीक है, बात कर सकते हैं कि आखिर कट ऑफ जो जारी हुई है इतना ज़्यादा जो है नॉर्मलाइजेशन में क्या किया है क्या नहीं किया है, उसके बारे में आप सूचना पूरी जानकारी ले सकते हैं। आखिरकार उनका कहना क्या है कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। क्योंकि देखिए अब डीबी होना है भाई, डीबी के समय बहुत नज़दीक है। ठीक है, डीबी डेट जब भी जारी होगी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है जीवन का सवाल है। इतने समय के इंतजार करने के बावजूद भी सबसे बड़ा जो है उनके माइंड में यही डर लगा हुआ है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार से नॉर्मेशन हुआ है उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। फिलहाल चलिए मिलेंगे इस इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।